सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन टेस्ट में। टेस्ट का जो विषय है, भारत का संविधान का जो टॉपिक है, भारत का संवैधानिक विकास। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया रही है, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को चलाने के लिए जो प्रावधान किया गए, जो अधिनियम बनाए, उन सबको हम आम बोलचाल की भाषा में भारत के संवैधानिक विकास कहते हैं या संविधान के ऐतिहासिक विकास कहते हैं। मित्रों, इसके 2 टेस्ट पेपर हमने बनाए हैं। टेस्ट पेपर नंबर 1 जो कि 1 से 50 नंबर क्वेश्चन तक आप तक पहुंचा दिया गया है, ये टेस्ट नंबर 2 है। दोनों टेस्टों में जो अपने यूट्यूब पर वीडियो डाली गई हैं संवैधानिक विकास के, उन्हीं में से लिए गए हैं। और टेस्ट नंबर 2 है, इसकी शुरुआत क्वेश्चन नंबर 51 से होगी। 51 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आराम से क्वेश्चनों को समझना है, समझने के बाद थोड़ा समय लेना है, तब आपको जवाब देना है। ये नहीं कि आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरे से पहले कोई जवाब ना दे दे। नहीं, मायना नहीं रखता कि आपने सवाल का जवाब सही दिया है या नहीं दिया। आराम से देखें। मैं पहले भी आपसे कई बार कह चुका हूँ कि पॉलिटिकल से या पॉलिटी से ऐसे सवाल एग्जाम में देखें हैं जहाँ बच्चा समस्या में पड़ता है, सवाल को ही नहीं समझ पाता है कि सवाल में हमसे पूछा क्या गया है। ऐसे सवाल भी मैंने यहाँ डाले हुए हैं, तो उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, ये टेस्ट पेपर देखने में हो सकता है आसान लगे, आसान नहीं है। और ना ही आपका भारत का संविधान जो विषय है वे आसान है। और मैं आपसे ये विश्वास दिला सकता हूँ कि आपका जो भारत के संवैधानिक विकास, चाहे 1919 का अधिनियम रहे, चाहे 1935 का अधिनियम रहे, यहाँ से सवाल 100% आता है। चाहे एसआई का हो, आरएएस का हो, टीचर लाइन का पेपर हो या आपके रेलवे एसएससी का हो, तो सवाल यहाँ से 100% आएगा। आप धैर्य के साथ क्वेश्चनों को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करें मित्रों। निम्न में से किसने ब्रिटिश संसद में भारतीयों को एक सर्वसम्मत संविधान बनाने में अक्षम बताया? क्वेश्चन फिर समझें कि ब्रिटिश संसद में एक ब्रिटिश जिन्होंने ये कहा था कि भारत के लोग हैं, वे एक सर्वसम्मत संविधान का निर्माण नहीं कर सकते। तो मित्रों, मैंने करवाया आपको, आप जवाब दीजिए वे व्यक्ति कौन था। शाबाश, आराम से सोचिए फिर जवाब दीजिए आप लोग। यस, सही उत्तर बनेगा लॉर्ड विर्किनहेड। मित्रों, मैंने आप लोगों को बताया था तब साइमन कमीशन भारत आया। तो साइमन कमीशन भारत आया, उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे। हम भारतीयों ने विरोध किया कि भाई इसमें तो एक भी भारतीय नहीं है, इसलिए ये आयोग हमें स्वीकार नहीं है। तब ये बात कही गई थी कि ऐसे भारत के लोग हैं, वे तो एक सर्वसम्मत संविधान का निर्माण नहीं कर सकते। तो आपको याद होगा, एक इस चुनौती को जो स्वीकार किया था, ये पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। और पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे हम संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो दोस्तों, वहीं से सवाल उठाया गया है। आगे चले हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 52 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 52 की हम बात करें, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? पहले आप सवाल को समझ लें, उसके बाद में बात करूंगा आपसे। सवाल क्या पूछा गया है? सवाल ये पूछा गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 मैंने आपको तब पढ़ाया था, तब ये बताया था कि जो शासन के विषय हैं उन्हें 3 भागों में बांट दिया गया। 3 सूचियों का निर्माण किया गया। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। तो उस जमाने में, उस समय कौन सी सूची में कितने विषय थे, वर्तमान के नहीं, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। कौन सी सूची में कितने विषय थे, इसी को यहाँ हम लोगों को मिलान करवाया है। अब ये देखना है आप लोगों को कि इसमें सही मिलान सबका हुआ है या कोई ऐसा है जिसका सही मिलान नहीं हुआ है। और यहीं से एक सवाल आपके पीटीआई का एग्ज़ाम था 2015-16 के आसपास, वहाँ यहीं से एक सवाल पूछा गया। एक सूची दे दी गई और ये कहा कि इस सूची में
1935 के अधिनियम में कुल कितने विषय थे? इसलिए मित्रों इस सवाल को आप कठिन मत समझना। संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय, संवर्ती सूची 36 विषय, सभी सही हैं। जल्दी से बताइए फटाफट दोस्तों, इसका सही उत्तर बनेगा सभी सही हैं, यानी सभी की जो विषयों की संख्या लिख रखी है उनके सामने सही लिख रखी है। क्वेश्चन नंबर 53, अच्छा सवाल है ये भी। निम्न में से संघ सूची का कौन सा विषय वायसराय का नहीं था? कौन सा विषय वायसराय का नहीं था? दीजिए मित्रों जवाब, कठिन है। नंबर 1 विदेश विभाग, नंबर 2 धार्मिक विभाग, नंबर 3 रक्षा विभाग, नंबर 4 रेलवे विभाग। दोस्तों ध्यान होगा आप लोगों को कि कुछ इंपॉर्टेंट विषय गवर्नर ने अपने पास सुरक्षित रखे थे। एक विषय में से ये है जो गवर्नर के पास नहीं था। यस, सही उत्तर बनेगा द, क्योंकि रक्षा इंपॉर्टेंट था अपने पास रखा, धार्मिक मामले इंपॉर्टेंट थे अपने पास रखा, विदेशी इंपॉर्टेंट थे मामले अपने पास रखा। एक रेलवे विभाग ऐसा था जो वायसराय के पास नहीं था। क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करें मित्रों, यह किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? आपको याद होगा तब मैंने आप लोगों को संविधानिक विकास का पार्ट नंबर 9 करवाया था। उसके अंत में आपने देखा होगा हम लोगों ने संविधान सभा की आलोचनाएं पढ़ी थी, और संविधान सभाओं की आलोचना में से एक आलोचना ये भी थी कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये बात किसने कही है? ऑप्शन नंबर 1 BN राव, ऑप्शन नंबर 2 ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। जल्दी से बताइए दोस्तों। यस, सही उत्तर होगा ऑस्टिन। मित्रों आप में से कुछ बच्चे जल्दीबाजी कर रहे हैं भाई, बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें, बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें। आप लोग आराम से सवाल को समझें फिर जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 55, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पद नाम दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 भारत शासन अधिनियम 1853, ऑप्शन नंबर 2 भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर 3 भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर 4 भारत सरकार अधिनियम 1919। जल्दी से बताइए। यस, इसका जो सही उत्तर बनेगा वे क्या बनेगा? ब, भारत शासन अधिनियम। दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि जो अंग्रेज लोग थे वे भारत को 2 भागों में बांट रखा था उन्होंने। नंबर 1 एक वे भारत जिसे हम ब्रिटिश भारत कहते हैं, यहाँ अंग्रेजों का राज्य हुआ करता था। एक वे देशी भारत, यहाँ पे राजा लोग होते थे। 2 प्रकार के भारत था, ठीक है। तो आपको पता होगा 1858 के अधिनियम द्वारा जो गवर्नर जनरल था उस गवर्नर जनरल को एक नाम और दे दिया वायसराय। तब वे आदमी ब्रिटिश भारत के लिए काम करता था तो दोस्तों वे गवर्नर जनरल था, और देशी भारत के लिए काम करता था तो वे क्या थे? वायसराय थे। समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? देखिए पहले क्वेश्चन को समझें। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो अवशेष शब्द लिखा है यह हम लोग कन्फ्यूज़ होंगे। आज भी एक शब्द चलता है हमारे संविधान में, अवशिष्ट विषय, यानी हमने विषयों को 3 भागों में बांटा, संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और संवर्ती के सूची के विषय। अब इनके अलावा जो विषय बच जाते हैं जिन्हें हम अवशिष्ट कह दें, मित्रों अवशिष्ट कह दें या अवशेष कह दें बात एक ही है।
और ये विषय वर्तमान में संसद के पास है। लेकिन 1935 के अधिनियम में ये विषय किसके पास रखा? अब आपके सवाल समझ में आ गए ना? अब आराम से आप उत्तर में चांस ले सकते हैं। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट के एग्जाम हॉल में सवाल ही समझ में नहीं आते, पढ़ते रहते तब एग्जाम हॉल में सवाल समझ में नहीं आया, मारे जाएंगे, क्या फ़ायदा निकला? अब इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन नंबर 2 प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन नंबर 3 गवर्नर जनरल को, ऑप्शन नंबर 4 प्रांतीय गवर्नरों को। यस, सही उत्तर क्या बनेगा? से गवर्नर जनरल को दिया गया। देखो, अंग्रेजों के दो शब्द चलते थे, गवर्नर जनरल जैसे कि आज का राष्ट्रपति होता है, प्रांतों में गवर्नर जैसे कि राज्यपाल होता है। तो अगर हम केंद्र की बात करें अवशेष शक्तियों का, तो किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। मित्रों, इसकी टेस्ट खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ ले लेना, रायथान टेलीग्राम चैनल पर ही इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लियर? रायथान टेलीग्राम चैनल पर ही आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शन नंबर 1 7 सदस्य, ऑप्शन नंबर 2 6 सदस्य, ऑप्शन नंबर 3 5 सदस्य, ऑप्शन नंबर 4 4 सदस्य। जल्दीबाजी मत करना, जवाब दीजिए। यस, इसका सही उत्तर बनेगा ब। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, सवाल समझे। यहाँ एक शब्द दिया है अन्य। अन्य का मतलब कि एक तो भीमराव जी हैं और इसके अलावा कितने थे? तो कितने थे? 6। अगर अन्य नहीं देता तो क्या आता? 7। अन्य दिया है, 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात करें, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बहुत आसान सवाल है, जवाब दीजिए जल्दी। ये तो सबका जवाब आएगा ना? हाँ, प्रारूप समिति की बात की है और प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम बात करें 59 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये भी सवाल आसान है, आराम से जवाब दीजिए। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947, 29 अगस्त 1947। यस, सही उत्तर बनेगा 29 अगस्त 1947। अब दोस्तों, आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि आपसे पूछा जाए इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब बनाया गया, तो ध्यान रखना, अगर आपसे इस समिति का गठन पूछा जाए तो 29 अगस्त है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इस समिति का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को अध्यक्ष कब बनाया गया, तो आप बताएंगे 30 अगस्त। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात करें, किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1948, 1949, 1950, 1951। यस, ऐसे सवालों का जवाब सही बच्चों के आते हैं लगभग 1950। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की हम बात करें, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना है, कठिन सवाल है। किस ब्रिटिश राजलेख द्वारा लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की गई? नंबर 1 राजलेख 1793, नंबर 2 राजलेख 1813, नंबर 3
राजलेख 1833, नंबर 4 राजलेख 1853। जल्दी बताइए। यस, इसका उत्तर होगा वे होगा 1833। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की हम बात करें। अच्छा सवाल है, सुम्मिलित कीजिए। 4 बातें लिखी हैं, 4 के सामने हम लोगों ने इनसे संबंधित तारीख, महीना और सन लिखा है, उसको मिलान करना है। नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शनों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। इनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कई बार ये कहा था कि ऐसे सवालों में आप सबसे पहले उस पॉइंट को देखें जो आपसे आता है, और 1 या 2 पॉइंट यदि आपके याद हैं तो वे सवाल निकल जाएगा। ऐसे सवालों में ज़रूर नहीं कि चारों बातें आपकी जानकारी में हो। चलो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बात देखें कि दोस्तों एक साइमन कमीशन आयोग इन्होंने दे रखा है, और साइमन कमीशन आयोग हम सब जानते हैं 1928 में भारत आया था, लेकिन इसका जो गठन हुआ वे 8 नवंबर 1927 को हुआ। इसका मतलब दह में हमारे पास क्या आ गया, 3। अब देखो दोस्तों, हम लोग दह में जाएं तो दह में 3 देखें तो हमारे पास में एक यहाँ आ रहा है, ये आ गया, और एक हमारे पास ये आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते, द और बै तो नहीं हो सकते। अब हम 2 के बीच में फंस गए। फिर देखते हैं हम लोग मोंटेग्यू घोषणा यानी मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम बना 1919 में। और आपको याद होगा थोड़े समय पहले 1917 में मोंटेग्यू ने घोषणा की थी, और वे घोषणा 20 अगस्त 1917 को की। इसका मतलब एम में क्या आएगा, 2। अब हमने बै और दै तो बाद में काट दिया। ए की हम बात करें तो 1 आ रहा है, से में हम ए की बात करें 2 आ रहा है, और हमें क्या चाहिए, 2। जो क्या आ रहा है इसमें, 2। इसका मतलब सही उत्तर क्या बन गया, से। यानी हमको 2 बातों की जानकारी से सवाल हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 वे करवा रहा है, सुम्मिलित करवा रहा है। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या सही बैठेगा। शाबाश। अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए पहला काम हमारा वही कि वे बात हमें पकड़नी है जो पहले से हमारी जानकारी में है। दोस्तों अगस्त प्रस्ताव का आपने नाम सुना होगा बहुत बार। अगस्त प्रस्ताव मतलब 1940 में रखा, ये हमें आता है। इसको द में क्या होगा, 4। हमें ये पता लग गया कि द में क्या आएगा, 4। अब देखते हैं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। द में 4 तो एक में ही है। इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा, द। यानी एक बात से ही हमने पकड़ ली। एक बात से मैं यही कह रहा हूँ, ऐसे सवालों में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 1 या 2 पॉइंट याद होंगे, 99% आपका सवाल सटीक बैठ जाएगा। ठीक है, मिलान आप करते रहना। सही उत्तर हमने पकड़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात करें। भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया। दोस्तों ध्यान देना, मैंने केंद्रीय पूछा है, जल्दी से बताइए मैंने करवाया हुआ है आपको। शाबाश। देखो कुछ स्टूडेंट जल्दीबाजी कर रहे हैं। मित्रों जल्दीबाजी ना करें आप लोग। आप कोई बात पूछ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में ही जवाब मिलेगा आपको। यहाँ मैं किसी का नाम नूम लेना नहीं चाहता, मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। यस, सही उत्तर क्या बनेगा, है। देखिए 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया। 1923 में एक कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी का नाम क्या था, ली कमेटी। और 1926 में ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना। कब, 1926 में। तो 1919 के अधिनियम प्रावधान, 1923 में कमेटी का गठन,
1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना। क्वेश्चन नंबर 65 की हम बात करें, संविधान सभा के वे सदस्य जो सभा की अंतिम बैठक में उपस्थित थे किंतु हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। सवाल ये कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। एक सदस्य ऐसा था जिसने मना कर दिया कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूं, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। वे सदस्य कौन थे, ये सवाल पूछा गया है। यस, हसरत मोहानी। क्या नाम था? हसरत मोहानी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को चुना गया था। मित्रों, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार हैं BN राव, उन्हें कब चुना गया? जल्दी से जवाब दीजिए। शाबाश, दीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए बिल्कुल भी। यस, 11 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, BN राव की हम बात कर लें। ये BN राव ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उसके बावजूद इन्होंने निःशुल्क रूप से भारत के संविधान का प्रारूप का लेखन किया और इसी प्रारूप पर सर्च करने के लिए प्रारूप समिति का गठन हुआ। और आपके जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भारत के पहले न्यायाधीश रहे हैं वे BN राव साहब ही रहे हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 67 की हम बात करें। मूल संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, यानी 284 सदस्यों में से 284 में से एक नंबर का सदस्य कौन था इसने सबसे पहले संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ध्यान रखना, हस्ताक्षर 3 प्रतियों में हुए हैं। कितनी प्रतियों में? 3 प्रतियों में। जल्दी से बताइए। यस, सबसे पहले हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो सही उत्तर क्या बनेगा? ब। क्वेश्चन नंबर 68 की हम बात करें। मूल संविधान पर सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे, ये कह रहा है 284। नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये कह रहे 284 नंबर का सदस्य कौन था जिसने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। शाबाश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर क्या बनेगा? ए। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय इतिहास में किस तिथि को काला दिन कहा जाता है? इन कौन सी तिथि है जिसे इतिहास में काला दिन कहा जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए। यस, सही उत्तर बनेगा 16 अगस्त 1946। आपको मैंने समझाया था कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था और सांप्रदायिक दंगे किए, ये साबित करने का प्रयास किया कि हम हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। उसे ही इतिहास में काला दिन कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, यानी भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताइए। 9 दिसंबर 1946, 16 अगस्त 1946, 6 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। फटाफट जवाब दीजिए मित्रों। यस, सही उत्तर बनेगा ए। आप कहेंगे साहब क्यों बना? मित्रों, आपने देखा होगा कि हमारे जो लोकसभा है, हमारी विधानसभा है, उसका गठन हम वहाँ से मानते हैं जिस दिन उसकी पहली बैठक हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को। तो गठन कब मानेंगे? 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 71,
केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन के लिए 3 सूचियों का निर्माण हुआ था। पहले सवाल को समझे फिर जवाब दें। 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, 1947 के अधिनियम द्वारा। जल्दी बताइए। यस मित्रों, 1935 के अधिनियम द्वारा। ये सवाल हमारा रिपीट हो रहा है यहाँ। ये 3 सूचियाँ कौन सी हैं? वही तो हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर? हाँ। क्वेश्चन नंबर 72 की हम बात करें। संविधान सभा के किस सदस्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जनक व जननी की संज्ञा दी है? दोस्तों कितना गजब का सवाल कह सकते हो आप इसको। कितना गजब का सवाल है कि संविधान सभा के किस सदस्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जनक व जननी कहा है? जल्दी से बताइए। गजब का सवाल है। बहुत ब्रिलियंट बच्चा होगा जो जवाब देगा इसका। शाबाश। के.वी. राव ने जनक और जननी कहा है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं? दोस्तों इससे कठिन सवाल कैसा हो सकता है, लेकिन आपको पता होगा। आपने इन चारों में से हंसा मेहता, विजयलक्ष्मी, सरोजनी नायडू, सुरजीत कौर, इनमें से आपने 3 का नाम खूब सुना है, मुझे ये पता है। अगर उस परछाई से आप सवाल निकालना चाहे निकल जाएगा, वरना नहीं निकलेगा। वेरी गुड। यस, उत्तर क्या होगा? द सुरजीत कौर। हंसा मेहता थी, विजय लक्ष्मी थी, सरोजनी नायडू थी, लेकिन सुरजीत कौर संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 74 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। संविधान की प्रमुख महिला सदस्य सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी, पूर्णिमा बनर्जी व कमला चौधरी किस प्रांत से थी? यानी इनका चुनाव संविधान सभा में कौन से प्रांत से हुआ था? शाबाश दोस्तों, सही उत्तर बनेगा ब। इनका चुनाव संयुक्त प्रांत से हुआ था। आज का जो उत्तर प्रदेश है उस समय क्या कहलाता था? संयुक्त प्रांत। तो यहाँ से इनका चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें। भारत विभाजन योजना को कांग्रेस ने अपनी सहमति दी थी। दोस्तों मैंने माउंटबेटन योजना करवाया है। माउंटबेटन योजना से ही सवाल है। जल्दी बताइए। अलग से वीडियो दिया था मैंने, अलग से पार्ट दिया था। यस, सही उत्तर बनेगा 14 जून 1947, क्योंकि 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने विभाजन योजना रखी। इसे कांग्रेस ने जो दिल्ली में बैठक हुई उसमें जो अपनी सहमति दी वे 14 जून 1947 को दी। क्वेश्चन नंबर 76 की हम बात करें। भारत विभाजन की योजना को दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में किसने रखा था? अभी हमने बात की 14 जून 1947 को कांग्रेस की बैठक हुई दिल्ली में। सवाल ये पूछा गया कि उसमें जो भारत विभाजन का प्रस्ताव था, ये भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने रखा था? जल्दी बताइए मित्रों। यस, सही उत्तर बनेगा ए, गोविंद वल्लभ पंत। ध्यान रखना, इन्होंने प्रस्ताव रखा था। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है ना, इन्होंने तो इसके विपक्ष में मतदान किया था। ये आप ध्यान रखें। नहीं दोस्तों, मैं गलत बोल गया, इसको रहने दो, इसमें यहाँ तक ही रहने दो इसको। गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, इन्होंने विभाजन का प्रस्ताव रखा था। चले, शायद समर्थन किया था
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। 77 की हम बात करें, भारत विभाजन की योजना को कांग्रेस के द्वारा सहमति दिए जाने पर यह किसने कहा था कि यह राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है? बहुत गजब का सवाल है मित्रों। यानी भारत विभाजन पर हमने देखा है पिछले 2 सवालों में कांग्रेस ने अपनी सहमति दे दी, और कांग्रेस द्वारा सहमति दिए जाने पर यह बात किसने कही थी कि यह राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से बताइए। भाई जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं आप लोग? जल्दीबाजी बहुत कर रहे हैं, सवाल को समझे। अरे जरूर थोड़ी हम नंबर 1 पे ही ऑप्शन दें, कोई नाम थोड़ी बोल रहा हूं। किसने सबसे पहले जवाब दिया है? आराम सोचिए आप लोग। यस, सही उत्तर बनेगा ए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन्होंने बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 78, गजब का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। 15 महिलाएं थी, 15 महिलाओं में से एकमात्र मुस्लिम महिला थी। जल्दी से बताइए उनका नाम क्या था? यस, आपको ध्यान होगा मैंने बोर्ड पर लिखा था, और बोर्ड पे कोने पर लिखा था। सही उत्तर बनेगा बेगम अयाज रसूल। क्या बनेगा? बेगम अयाज रसूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, ये भी गजब का सवाल है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पढ़ते हैं, यहाँ तो उसने हमसे सचिव पूछ लिया, और मैंने करवाया आपको कि संविधान सभा के सचिव कौन थे। जल्दी से बताइए, मैंने आपको करवाया है ये। सही उत्तर बनेगा ए, HVR। क्या बनेगा मित्रों? HVR। थोड़ा गला खराब है, जुकाम लग गई, पता नहीं क्यों, इसलिए हो सकता है थोड़ी आवाज़ साफ नहीं आ रही हो। दोस्तों यदि आपको ये टेस्ट पेपर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें आप लोग। लाइक आप करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताएं प्रयास कैसा है, कितने क्वेश्चन सही हो गए वे हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक वीडियो देखें, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। पहले आपको पढ़ाया जा रहा है, फिर आपका टेस्ट पेपर लिया जा रहा है, यानी कोचिंग क्लास की तरह काम चल रहा है। यदि इसका लाभ उठाए तो आप। बाकी दोस्तों फ्री में ज्ञान मिल रहा है, और फ्री के ज्ञान की शायद वैल्यू नहीं होती। कोचिंग में जाते हैं पैसे देते हैं, ऐप पे जाते हैं पैसे देते हैं, फ्री में मिलता है। यूट्यूब पर हम लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी करके नहीं बताते, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते। क्यों मित्रों? वैल्यू नहीं है क्या? वैल्यू है? मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में लिख के, वैल्यू है क्या यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं उसकी? यस, वैल्यू है तो आप ये काम करें। मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन था? मूल अधिकार, ध्यान देना, आपसे यहां उप समिति की बात की है। उप समिति, सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। यस, JB कृपलानी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, अब पहले आपसे मूल अधिकार उप समिति की बात की, यहां मूल अधिकार समिति की बात कर रहा है। मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए। करवाया हुआ है मैंने, लास्ट में समितियां करवाई हैं, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। यस, सही उत्तर इसका होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 82, संविधान सभा के लिए सच्चिदानंद सिन्हा का चुनाव किस प्रांत से हुआ था? किस प्रांत से हुआ था? बिहार, मुंबई, बंगाल, उड़ीसा। जल्दी बताइए मित्रों। भाई जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें आप लोग। यस, सही उत्तर बनेगा बिहार। जोड़ते रहना, लास्ट में अंत में मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कितने क्वेश्चन सही गए हैं आपके। संविधान सभा के लिए KM मुंशी का चुनाव किस प्रांत से हुआ था? मित्रों ध्यान रखना, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा,
कि संविधान सभा में जितने सदस्य थे उतने का तो हम याद नहीं कर सकते, ना नाम याद कर सकते, ना हम ये याद कर सकते कौन से प्रांत से लोग आए थे। लेकिन जिनका इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है, जिनका संविधान निर्माण में अहम रोल है, उनका आपको पता होना चाहिए कि उनका चुनाव संविधान सभा के लिए किस प्रांत से हुआ था। तो के मुंशी बड़ा नाम है, इनका आपको पता होना चाहिए। यस, सही उत्तर बनेगा मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। दोस्तों मैंने ये सवाल सभी करवाए हुए हैं, आपको सभी करवाए हुए हैं। यूट्यूब पर जो बच्चे नए हैं वे हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके देख लें, वहाँ लगभग 60 या 65 वीडियो पड़े हुए हैं और कंटिन्यू जारी है क्लासें। गजब का सवाल है मित्रों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया? अंतरिम राष्ट्रपति दोस्तों 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने अंतरिम राष्ट्रपति चुना। संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को। फिर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी वे तो संविधान लागू होने के बाद पता लगेगा। लेकिन अंतरिम राष्ट्रपति के लिए एक अनुच्छेद बनाया था और उस अनुच्छेद का महत्व सिर्फ इनके चुनाव तक था, उसके बाद विलोपित हो गया। और मैंने आपको बताया था कुल 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे और उन्हीं में से एक अनुच्छेद था। कौन सा अनुच्छेद? यस, करवाया मैंने, वेरी गुड। 380 अनुच्छेद 380 में व्यवस्था की गई और इस अनुच्छेद का कोई महत्व नहीं रहा। यह अनुच्छेद इसीलिए बनाया था कि अंतरिम राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाए। क्वेश्चन नंबर 85। भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा, यह उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मित्रों कितना गजब का सवाल है। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भारत के संविधान का नाम क्या है। तो नाम क्या है? भारत का संविधान। और पूछा है कि ये उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। मैंने आपको करवाया है, जल्दी से बताइए। शाबाश, जोर लगाइए, अंत तक बने रहना, वीडियो को स्टॉप नहीं करना। मन कर रहा होगा रोक दें, नहीं रोकना। आप सोचो एग्जाम हॉल में बैठे हैं, काउंट करते रहना, काउंट करते रहना, सही कितने गए हैं, गलत कितने गए हैं, और लास्ट में टोटल करके बताना है। आप नोटबुक में लिख लें 1 से लेके 50, 51 से लेके 100, सही के सही, काटा के काटा, जो नहीं किया उसके गोला कर दो। यस बेटा, सही उत्तर बनेगा अनुच्छेद 393। चलिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 16 अनुच्छेद तुरंत तथा शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे? तुरंत मतलब 26 नवंबर 1949। मैंने बताया था आपको कि 26 नवंबर 1949 को 15+1 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। 15 तो यहाँ भी लिख रखे हैं। अब वे एक अनुच्छेद कौन सा था जिसमें उल्लेख किया गया कि हम ऐसा करेंगे, और शेष भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, तो एक को जोड़ के 16 हो जाएंगे। एक को ही बताना है जिसमें यह प्रावधान किया गया था। यस, अनुच्छेद 394 करवाया भाई, मैंने करवाया, बिल्कुल मानता हूं। क्वेश्चन नंबर 87। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? दोस्तों मैंने आपको स्पीड से बोल के बताया था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, और उद्देश्य प्रस्ताव में आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, मेरे याद आ रहा है, मैंने बोल के बताया। अगर किसी बच्चा पकड़ पाया हो तो बहुत गर्व की बात होगी हमारे लिए, बहुत ब्रिलियंट बच्चा होगा, क्रीम बच्चा होगा। जल्दी से बताइए, तुक्का मत मारना। यस, 8 अनुच्छेद। सही उत्तर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 88। संविधान सभा की पहली बैठक में किस सदस्य ने विदेशों से प्राप्त सद्भावना संदेश पढ़कर सुनाया था? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन फिर पढ़ देता हूं। संविधान सभा की पहली बैठक में
किस सदस्य ने विदेशों से प्राप्त सद्भावना संदेश पढ़कर सुनाया था? यस, सही उत्तर कौन सा होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों ये ऐसे अध्यक्ष थे और विदेशों से जो संदेश आए थे यही पढ़ के सुनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89। देखिए, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एग्जामिनर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। सवाल देखिए कैसा बनाया है। साइमन आयोग का कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में विरोध किया था? मैंने आपको पढ़ाया था कि साइमन कमीशन आया था 1928 में, लेकिन गठन हो गया नवंबर 1927 में। और आपको पता होगा दिसंबर के महीने में कांग्रेस का अधिवेशन होता था, तो 1927 में ही होगा। तो ये अधिवेशन मद्रास में था, एम.एन. अंसारी के नेतृत्व में हुआ, उनकी अध्यक्षता में हुआ और इसमें विरोध किया गया साइमन कमीशन का। आपसे संख्या पूछिए कि अधिवेशन कौन सा था, बताइए। लगाओ जोर बेटा, पता लगेगा नौकरी कैसे लगती है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब आप कहेंगे सर आपने नहीं करवाया था। हाँ, मैंने संख्या तो नहीं बताई थी, आप भी तो कुछ कीजिए। यस, 42वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? 42वां अधिवेशन। चलिए आगे, चलिए दोस्तों, लाइक कर देना, लाइक ज़रूर करना और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करना। यदि आपको लग रहा है कि सर का अच्छा प्रयास है तो सर का मनोबल बढ़ाइए। सर आपका मनोबल बढ़ाएगा, आप सर का बढ़ाइए। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा मूल संविधान में कितनी प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे? जल्दी से बताइए, ये तो याद होगा सबके। यस, 3 प्रतियों में। एक प्रति अंग्रेजी में, दूसरी प्रति भी अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ये भी इंग्लिश में, लेकिन इसके ऊपर क्या होगी? डिजाइन हो गई, ठीक है। और एक प्रति हिंदी में। 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 91। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की थी, बताइए कब? कैबिनेट मिशन मैंने पढ़ा है आपको। कैबिनेट मिशन आया, उन्होंने अपनी योजना रखी और उस योजना के अनुसार संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो ये योजना कब रखी गई थी? याद कीजिए, शाबाश। 16 मई 1949 को योजना, 16 मई 1946 को। सही उत्तर क्या बनेगा? ए। क्वेश्चन नंबर 92। संविधान सभा के विचार का जनक माना जाता है। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। 4 ऑप्शन है, जल्दी से जवाब दीजिए। यस मेरे मित्रों, सही उत्तर बनेगा सर हेनरी मैन। क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय संविधान किसका सर्वाधिक ऋणी है? किसका सर्वाधिक ऋणी है? 4 ऑप्शन है, क्या उत्तर आएगा? थोड़ा दिमाग लगा के सवाल का जवाब देना है मेरे दोस्तों, जल्दीबाजी मत करो। अब सामने होते डांट लगाता आपके, लेकिन किसके डांट लगाऊं? जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं वे तो जानते हैं कि सर बहुत बेकार है, अच्छे नहीं है सर। यस, सही उत्तर बनेगा 1935 का अधिनियम। क्योंकि मानते हैं हम लोग कि वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसके बहुत से प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिया गया था, तो उन्हीं का ऋणी है। बहुत से आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान तो 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि है, नकल है, ठीक है ना। 94। गजब है सवाल, सही कूट से संबंधित सवाल है। दोस्तों ऐसे सवाल आजकल एग्जाम में आते हैं, इनको आपको हल करना आना चाहिए, इनको आपको हल करना जरूर आना चाहिए। जल्दी से बताइए क्या कूट सही बैठेगा। चारों पॉइंट देख लीजिए, पढ़ लीजिए आराम से। चारों पॉइंट पढ़ने के बाद आपको जवाब देना है। पहले चारों पॉइंट आराम से पढ़ लीजिए। चारों पॉइंट पढ़ लिए, जवाब दीजिए। दोस्तों सही उत्तर बनेगा इसका ए। क्यों बनेगा? देखिए, इसलिए बनेगा
1 2 3 ये सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अम्बेडकर का चुनाव बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। विभाजित भारत के बाद पूरी जो इनका निर्वाचन क्षेत्र था पाकिस्तान में चले गया। फिर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव करवा के वहाँ से इन्हें विजय बनाया। कांग्रेस की टिकट से संविधान सभा में आए और किसके स्थान पर आए ये यहाँ गलत कर दिया, क्योंकि आपको मैंने बताया था MR जयकर साहब जयकर के स्थान पर आए थे, इसलिए ये 4 नंबर पॉइंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 95, ये भी भाई गजब का सवाल है, ये भी है ना। असंगत कौन सा है? सभा के पहले उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी। नंबर 2, प्रारूप समिति के मूलतः कांग्रेस सदस्य KM मुंशी। नंबर 3, संविधान सभा सदस्य हंसा मेहता का चुनाव संयुक्त प्रांत से। द संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। जल्दी बताइए, फंसेंगे ना आप लोग इसमें, लेकिन फंसने की जरूरत नहीं है। सही उत्तर बनेगा स। क्यों नहीं है? क्योंकि मित्रों संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे अस्थायी उपाध्यक्ष थे, क्योंकि स्थायी और अस्थायी जोड़ा नहीं है, तो मतलब सीधा सीधा उपाध्यक्ष पहला अस्थायी। और दोस्तों ने बताया था जो एंग्लो इंडियन थे फ्रैंक एंथनी, ये एंग्लो इंडियन से संविधान सभा में चुने गए और इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी उपाध्यक्ष रहे, ध्यान रखना। 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को चेंज हो जाएंगे। प्रारूप समिति के मूलतः कांग्रेस सदस्य, मैंने करवाया था कि 7 सदस्यों में से 1 सदस्य मुस्लिम लीग से थे, 6 सदस्य कांग्रेस से थे, लेकिन 5 सदस्यों का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कांग्रेस के बैनर के नीचे इलेक्शन लड़ा था। लेकिन जो जन्मजात कांग्रेसी थे, मतलब शुरू से कांग्रेसी थे, वे कौन थे? KM मुंशी। इसलिए लिखा है मैंने मूलतः एक कांग्रेसी थे। अगला पॉइंट है संविधान, ये सही है। संविधान सभा सदस्य हंसा मेहता का चुनाव संयुक्त प्रांत से हुआ। नहीं दोस्तों, इनका चुनाव बम्बई प्रांत से हुआ, बम्बई या मुंबई प्रांत से हुआ, इसलिए गलत था। सही उत्तर क्या बनेगा? स। और संघ संविधान समिति का अध्यक्ष मैंने करवाए आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में सिख सदस्य कितने थे? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए भाई, बार बार हाथ जोड़ रहा हूं। पैर पकड़वा लीजिए, आपके पैर पकड़ू क्या? तो जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? संविधान सभा में सिख सदस्य कितने थे? 4। सही उत्तर क्या बनेगा? 4। क्वेश्चन नंबर 97, अच्छा सवाल है। अगर कूट वाले सवाल हैं तो अपने आप में ही अच्छे हैं वे। 4 पॉइंट विचार कीजिए और जल्दी से जवाब दीजिए। चारों पॉइंटों पर विचार कीजिए। शाबाश। पढ़ लिए, जवाब दीजिए और समय ले लीजिए। यस, सही उत्तर बनेगा इसका 1 2 3, क्योंकि 4 नंबर हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राज्य के मुखिया कौन होते हैं? राज्यपाल। क्या राज्यपाल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप जनता करती है? नहीं करती। क्लियर? चलिए 98, इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? ओहो, क्या सवाल पूछ लिया सर। इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? कौन थे? जल्दी से बताइए। 3 नहीं थे, 1 है। फंस गए ना? जल्दी बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा द रोहिणी कुमार चौधरी। प्रस्तावना में बताऊंगा इनका क्या रोल रहा था। महात्मा गांधी नहीं थे, ध्यान रखना। जयप्रकाश नारायण नहीं थे, BN राव साहब नहीं थे। इनमें विद्यार्थी चांस लेने का प्रयास करता है, क्यों? बड़े नाम है, सोचता है कि हो सकता है इन्होंने भाग लिया, नहीं लिया, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, संविधान सभा के पहले वक्ता कौन थे?
पहले वक्ता JV कृपलानी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयनारायण व्यास। बताइए मित्रों, जल्दी बताइए। मैंने आपको करवाया था, तब पहली बैठक करवाई थी, याद कीजिए जल्दी। यस, JV कृपलानी। अंतिम सवाल, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? इसका जवाब तो सब देंगे, सब देंगे। इसलिए मैंने आसान क्वेश्चन रखा है कि अंत में तो बेचारों को खुश कर देते हैं। अब सब खुश हो गए होंगे ना? अरे वो एक नहीं हुए, बहुत से बच्चे मैदान छोड़ के भाग गए होंगे। आए, लाइव टेस्ट में एक आधा क्वेश्चन देखा, ऑफलाइन हो गए, फिर लाइव देखा, फिर चले गए। अरे तुम लोग क्या करेंगे नेट पैक का? यस, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो दोस्तों, ये 100 सवाल आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है ना? अब मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि वे 8 या 9 पार्ट वीडियो के, 2 टेस्ट पेपर। अब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, भारत के संवैधानिक विकास। इसके नोट्स बना लेना। इसके अतिरिक्त आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंदर क्षमता है तो पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चाहे RS, SI, कांस्टेबल, पटवार, रेलवे, SSC कुछ भी दे देना, आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो मित्रों, अब आपका देखो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना? तो मित्रों, अच्छा लगा होगा ना? तो आप लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन हल हो गए। यानी एक टॉपिक कंप्लीट आपका संवैधानिक विकास का। आप सबको बधाई, टॉपिक कंप्लीट। आगे फिर देखेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है? आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। ज़रूर बताना है कि आपके सही सवाल कितने हुए हैं।